नमस्कार, SCM प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सुजानगढ़ आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। किसान सम्मेलन में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मेघवाल ने कहा, मोदी मानते हैं गरीब को गणेश। भाजपा किसानों की हितैषी पार्टी। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सुजानगढ़ में निकाली गई तिरंगा रैली। बीदासर, चूरू, सरदारशहर में भी हुए कार्यक्रम। सांडवा में जली गरीब की झोपड़ी। सामान, मवेशी, नकदी, जेवरात सब कुछ जला। लोग आ रहे हैं मदद को आगे। सुजानगढ़ के मेगा हाईवे स्थित गुलेरिया मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किसानों को संबोधित किया। जिला परिषद सदस्य अनीता चौधरी और मनमोहन सारन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व विधायक एवं मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रभारी रामगोपाल सुथार, उप प्रधान सरिता ढाका आदि ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आयोजकों का राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, विष्णुदत्त त्रिवेदी, बुद्धि प्रकाश सोनी, जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मोहनलाल आर्य, BL भाटी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, सावरमल पुजारी, मनोज पुजारी आदि भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों और किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बड़े ही रोचक अंदाज में राजस्थानी भाषा में संवाद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों के बारे में सोचती है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी और भैरों सिंह शेखावत ने गरीबों और किसानों के हित की अनेक योजनाएं बनाई और उन्हें धरातल पर लाए। मेघवाल ने कहा कि मोदी भी गरीब को गणेश मानकर चलते हैं और लगातार हारने के बाद विपक्ष बौखला गया है और तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सभा को पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व विधायक खेमाराम आदि ने भी संबोधित किया। जैसे मैंने अभी कहा, ये तीनों कृषि के जो बिल हैं वो लंबे समय से भानु प्रताप कमेटी जुलाई 90 में जो आई थी तब से लेकर के पेंडिंग है। तो उसको ठीक किया मोदी जी की वर्तमान सरकार ने। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ऐसे दल जिन्होंने इन्हीं बिलों का कभी समर्थन किया था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला, DMK ने अपने घोषणा पत्र में डाला, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में डाला। फिर ये विरोध, ये दोगला चरित्र है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है और फिर किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। तो जैसे ये समाज की प्रक्रिया 29 तारीख को फिर होने वाली है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। देखिए, बहुत से अभी बीच में एक घटना और भी घटी, आज भी पेपरों में है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित सोचती है, अहित सोचती ही नहीं है। उनका मतलब है पूरा कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करें। इसलिए वो तकनीक से क्षेत्र से लेकर के, बाजार के क्षेत्र से लेकर के, मौसम तक में कोई न कोई सुधार चाहती है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना हूँ कि कृषि पे डिपेंडेंसी तो हमारी 60% जनता की है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार कोई 65 मानता है, कोई कितना ही मानता है। GDP में योगदान कितना है? 17%। तो हो गया ना मिसमैच। 17% आमदनी से हम 60% जनसंख्या को हम उसका निर्वाह करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है देश में। इसलिए सुधार आए। ये जो कुछ घटनाएं जो हो रही है वो भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका संवाद होकर के कोई रास्ता निकले। और नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने बहुत अच्छी एक चिट्ठी लिखी है किसानों के नाम, उसमें भी शाजी जी ने क्लियर की है। मोदी जी ने भी 25 दिसंबर को अच्छा एक संदेश दिया है। मन की बात में अभी संदेश दिया है 27 को, तो मुझे लगता है कोई हल निकलेगा ज़रूर। हाँ, उसमें सुजानगढ़ का विषय भी है जी, और वो घोषणा भी है। और मैं इसके लिए अलग से प्रेस भी करूँगा। हमारा इसमें प्रयास है, क्योंकि कलकत्ता के बहुत से लोग, सुजानगढ़ के बहुत से लोग जो बाहर रहते हैं वो इस विषय पे कहते हैं। और ये रेल लाइन वैसे घोषित है, इसका सर्वे होकर के इससे बजट दिलाने की बात है। निश्चित रूप से इसमें हम प्रयास करेंगे। पीयूष गोयल जी से क्या आंदोलन से लगता नहीं किसान अपना भला नहीं चाहते हैं? बात को हम आगे पीयूष गोयल तक पहुंचाएंगे।
कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सुजानगढ़ में आज कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर से शुरू हुई रैली स्टेशन रोड होती हुई कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां मनोज मेघवाल ने झंडारोहण किया। इसके बाद रैली गांधी चौक पहुंची, जहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। रैली को सविता राठी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 136 साल पुरानी कांग्रेस ही 36 कौम को साथ लेकर चल सकती है। कांग्रेस ने देश को संविधान देकर मजबूती दी, वहीं कुछ पार्टियां देश को खंड करना चाहती है, जो कांग्रेस नहीं होने देगी। रैली में प्रदीप तोदी, इद्रिश गौरी, बाबूलाल कुलदीप, मुकुल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। छत्तीसवीं कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश की शान तिरंगा और तिरंगा यात्रा के साथ हमारे भाई मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की आज ये तिरंगा यात्रा, जिसमें एक संदेश कि हरा हो केसरिया हो, जिसके बीच में सफ़ेद है, वो शांति का संदेश लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना की। देश की स्वतंत्रता देश के विश्वास के साथ में, और इस विश्वास को कायम रखते हुए आज भी कांग्रेस पार्टी अपने वकूद और अपने वजूद के साथ में कायम है। जय जवान जय किसान, किसानों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, अबलाओं और ग्रामीणों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, हर असहाय की पार्टी कांग्रेस पार्टी। और आज ये दिखा दिया है कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पहले स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व था, आज पुनः उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को लाना चाहती पार्टियां, उन ताकतों को आज दिशा और दशा दिखाने की जरूरत है। आज देश का जवान जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, और आने वाले समय में वो भाव भंगिमा होगी जो देश के संविधान निर्माताओं ने तय की थी। प्रत्येक असहाय, प्रत्येक निर्बल और प्रत्येक ढाणी के व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसका कर्तव्य मिले, और उसके साथ ही उस भंगिमा को तय किया जाए कि इस देश की धारा कभी भी निर्मूल नहीं हो सकती, बल्कि समूल होकर अपने देश की ताकत को बढ़ाने दिखाई दी। मैडम, कांग्रेस के झंडों के साथ यात्रा निकाली गई है, तो तिरंगा इसमें कहाँ है, क्या है? सबसे पहले तिरंगे के साथ में ये यात्रा निकाली गई थी। एक तिरंगे के साथ में हमने ये यात्रा की थी। कांग्रेस पार्टी का भी तिरंगा है, और 3 रंगों के साथ में, अगर जहां हरा अपनी धरती के साथ है, केसरिया आसमान के साथ है, और बीच में सफ़ेद संदेश के साथ में ये तिरंगा यात्रा हमारी निकाली। बिदासर में आज नगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, पूर्व पालिका अध्यक्ष मेघराज सांखला, निवर्तमान अध्यक्ष खालिद बल्खी, कांग्रेस नेता निमाराम जाकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जुल्म और जोर की दुनिया में संघर्ष हमारा नारा है। इसी वाक्य और इसी दृष्टांत के साथ में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 136 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के जुल्म और जोर के सामने अपना संघर्ष दिखाने के लिए हुई थी, और आज भी कांग्रेस पार्टी उसी संघर्ष और सिद्धांत पर कायम है। उस समय लड़े थे गोरों से, आज लड़े हम चोरों से, और आज किसान की दुर्दशा और उसकी स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है, जिस देश में अन्नदाता का सम्मान नहीं, वहाँ किसी का मान नहीं। इसलिए हमें पूरे जोर खरोश के साथ में उस सिद्धांत को, उस संविधान की अवधारणा को, जिसके तहत दलित, गरीब, सभी वर्ग और सभी संप्रदाय और सभी के हकों के हकूक की सिद्धांत की लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को पुनः लड़ने की जोर आजमाइश की जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में
न केवल तिरंगा यात्रा बल्कि संगोष्ठी और कई प्रकार के नाना प्रकार के कार्यक्रम और आने वाले 2 दिवसों में भी किसान के लिए कार्यक्रम रखे जा रही है। और किसान की जो संभावना है, किसान जो बिल बनाए गए हैं, इन काले बिलों के जनता में उजागर करने जा रही हैं कि किस प्रकार से ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पुनः कंपनी राज यहाँ पर स्थापित करना चाहती है और गरीबों को पुनः दासत्व देना चाहती है। जबकि कांग्रेस ने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी, आज इन चोरों की गुलामी के सामने लड़ाई करने का अपनी तत्परता दिखाई है। सरदार शहर में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर किसान संवाद व जय जवान जय किसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रहे अन्नदाता के साथ खड़ी है। इस आंदोलन को मजबूती देने के उद्देश्य से कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर सोमवार को किसानों से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत 30 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जय जवान जय किसान नाम से कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मदन सिंह निर्वाण, जितेंद्र सिंह राजवी, बीडीसी सदस्य रामकुमार कुलडिया, मान खान चायल आदि उपस्थित रहे। जनता तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, एक बड़ी मजबूरी थी सभी जनप्रतिनिधियों के लिए। इस बहाने हम जैसे आज मैं चूरू जिले के सारे 6 की 6 विधानसभाओं में मैं दौरा कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, लोगों द्वारा कुछ जन समस्याएं भी मेरे को मिलेंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, जैसे आपने ही आज मुझे ज्ञापन दिया। तो ये चीज़ें फीडबैक का भी एक माध्यम है और जो हमने किया वो हमें बताना भी चाहिए ताकि लोगों को समझ में भी आए कि भाई हम खाली नहीं बैठे, पिछले 10 महीने से काम कर रहे हैं। चूरू के कांग्रेस वार्ड कार्यालय में आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस दौरान देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहीदों को नमन किया गया। वक्ताओं ने देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों और शहीदों को याद करते हुए कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर विचार व्यक्त किए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, एक विचारधारा है। इसके कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मौजूद है। मैं सभी देशवासियों को आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो सभी समुदाय, संप्रदाय और सभी कौम को साथ लेकर चलने वाली, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने एक से एक अनेक नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान, कुर्बानियां देकर इस कांग्रेस को खड़ा किया है। ऐसी विचारधारा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा और कांग्रेस के जो कार्यक्रम महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हो, या प्रथम प्रधानमंत्री महिला में इंदिरा गांधी हो, और या युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, मैं उनके विचारों से सहमत होते हुए उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं। मैं सभी देशवासियों को फिर यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक महान पार्टी, वही महान पार्टी है जो देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए सब कुछ करने को तैयार है। चूरू जिला मुख्यालय पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष सुरेश प्रजापति के नेतृत्व में जिला महामंत्री भागीरथ सैनी, ओबीसी के उत्तर शहर मंडल अध्यक्ष मोहनलाल दर्जी, श्रवण दर्जी, लोकेश पूर्वा, हरि पूर्वा, संजय बागड़ी, प्रभु दयाल, गोगराज सैनी, नेवीचंद स्वामी, विकास वाटिया आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में, कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में। आज हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा था, जो नहीं दिया। महिला उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए हम आज कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। फतेहपुर से डूंगरगढ़ तक
NH11 पर आए दिन गोवंश के कारण दुर्घटना होती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजलदेसर कस्बे की 25 वर्ष पुरानी सामाजिक संस्था राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से गायों के गले में डालने वाले उच्च क्वालिटी की बेल्ट तैयार करवाए गए हैं। थाना प्रभारी रमेश पन्नू के सानिध्य में युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, संरक्षक मनफूर टांडी, रमेश सारस्वत, विजय चौमाल के नेतृत्व में NH11 पर विचरण करने वाले गोवंश के गले में रेडियम बेल्ट गले में डालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री डूंगरगढ़ से लेकर फतेहपुर तक करीबन 3000 गोवंश के गले में यह रेडियम बेल्ट डाला जाएगा, जिससे रोड पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी रमेश पन्नू ने कहा कि बीकानेर संभाग में राजलदेसर कस्बे में इस तरह का प्रयास सराहनीय है। राजलदेसर युवा विकास समिति द्वारा आवारा पशु जो सड़क पर विचरण करते हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए रेडियम की पट्टी का वितरण किया गया है, पशुओं को लगाया जा रहा है। ये वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आज जो युवा विकास समिति द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है रेडियम जो आवारा पशुओं के लिए, इसके लिए युवा विकास समिति के सभी संरक्षक और सभी सदस्यगण और साहब के सानिध्य के में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय योग्य प्रोग्राम है। सांडवा से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में खीवाराम नायक की ढाणी में रविवार रात को आग लगने से झोपड़ी, 2 मवेशी, घरेलू सामान, नकदी व जेवरात, अनाज, पशु चारा आदि जलकर राख हो गए। खीवाराम ने बताया कि परिवार के लोग झोपड़ी में सोए हुए थे। तभी रात्रि के समय आग की लपटी देखकर सभी बाहर निकले तो पास में बनी झोपड़ी पूरी तरह से आग की चपेट में आई हुई थी। भीषण आग को देखकर वे चिल्लाए तो पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग से सारा सामान जल चुका था। सोमवार सुबह सांडवा पुलिस व पटवारी पशु डॉक्टर गोविंद कारकवाल, अनिल चौधरी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआवना कर रिपोर्ट तैयार की। गांव के महेश कुमार तिवारी व नरपत गोदारा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को धीरज बंधाया और हर संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ सुजानगढ़ में दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति शाखा सुजानगढ़ के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। आज के धरने में भोपा भोपे भी शामिल हुए, जिन्होंने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत कर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। इसके बाद किसानों द्वारा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा पारित 3 कृषि विधेयक किसानों और आम उपभोक्ताओं के विरुद्ध काले कानून हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। सरदार शहर के अथुना बाजार में टूटे चेंबर की जाली से आए दिन लोग और वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पालिका प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि शीघ्र ही जाली ठीक नहीं करवाई गई तो पालिका का घेराव किया जाएगा। इस दौरान ललित कुमार लाखोटिया, पवन सारस्वत, सुनील नाई, पप्पू स्वामी, राजकुमार सिंधी, मुकेश शर्मा, हनुमान मौसून आदि व्यापारी उपस्थित रहे। ये जो सरदार शहर में जगह जगह जो सड़क की खुदाई करके चैम्बरों को बड़ा रूप दे के 10 बाई 10 का, कहीं 8 बाई 10 का बड़ा रूप दे के पूरी सड़कों को खोद के छोड़ दिया। और ये सरदार शहर इसकी मतलब लच्चर प्रशासनिक क्षमता और हठधर्मिता ठेकेदारों से सांठ गांठ करने का काम करता है। सिर्फ सरदार शहर की सफाई व्यवस्था, सरदार शहर की जो ये सुरक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में उसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। सिर्फ एक कभी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना, कभी वो करना, कभी अगर उसके पास जाते हैं बार बार लिखित और मौखिक निवेदन करने के बावजूद ये कहता है कि मैंने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको वो कर रहा हूँ, जबकि CEO के पास खुद के पास 1 लाख की कोटेशन से प्रशासनिक उसकी अधिकार क्षेत्र में है कि वो करवा सकता है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।